व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस। बट चैप्टर पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिलेबस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो हमारा फर्स्ट क्लास रहने वाला है सिलेबस का। आज हम सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अरेंज कर लेना सारी चीज़ें और फिर हम पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले सिलेबस आप लोग नोट डाउन करो, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लास्ट ईयर डिलीटेड था, क्या इस ईयर पढ़ना है, वो सब आपको चेक करके चलना है। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक बार सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखते हो बेटा, तो अकाउंट्स में आपके पास पूरा का पूरा जो पेपर आने वाला है, यानी जो आपका बोर्ड्स में पेपर आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 80 मार्क्स, राइट। जो आप बोर्ड्स दोगे वो 80 मार्क्स का होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब इस प्रैक्टिकल में ही कुछ चेंज है इस साल। पहले क्या होता था, ये जो प्रैक्टिकल होता था ये डिवाइडेड होता था 12 + 4 + 4। 12 नंबर का आपका एक रिटन एग्जाम होता था, 4 नंबर की आपकी फाइल होती थी और 4 नंबर का आपका वाइवा होता था। ये लास्ट ईयर तक होता था, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस साल ये रिटन एग्जाम नहीं है। हमारा रिटन एग्जाम क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब 12 नंबर का प्रोजेक्ट है और 8 नंबर की हमारी ओरल वाइवा हुआ करेगा। तो मतलब 12 नंबर की फाइल है, 8 नंबर का वाइवा है, तो आपका रिटन एग्जाम की टेंशन खत्म कर दी सीबीएसई ने। ये सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ। आईसीएसई बोर्ड्स में भी चेंजेस हैं, वो मैं इसके बाद कवर करूंगा, क्योंकि हम आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड सब कवर करके चलने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि 80 का आपका एग्जाम होने वाला है और 20 का जो प्रैक्टिकल है उसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है इस साल से। अब क्या है, बस वाइवा है और फाइल है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी जो आपकी बुक्स हैं, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको याद रखना है कि आपके पास 3 किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़नी है, उसके बाद कंपनीज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। अब जो पार्टनरशिप और कंपनी वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा 60 मार्क्स का है। पूरा का पूरा कितने नंबर का है, 60 नंबर का। यानी कि आपके पास जो सबसे पहली बुक है पार्टनरशिप, वो आपकी 36 मार्क कैरी करेगी, सबसे बड़ी किताब है। कंपनीज में आपके 24 मार्क्स होंगे और जो एनालिसिस वाली बुक है वो आपकी 20 नंबर की होने वाली है। बस एक बात और याद रखना कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी एक तरीके से एनालिसिस से ही होता है, तो उसको भी आपको कवर करके चलना है, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहला चेंज प्रोजेक्ट में है, दूसरा चेंज आपका एनालिसिस वाली बुक में है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 किताबें हैं आपकी। अब बुक्स की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो देखो बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप या तो डीके गोयल ले लो या आप टीएस गरेवाल लेना। तो दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं मार्केट में, दोनों चलती हैं, डीके गोयल, टीएस गरेवाल। हम लोग दोनों यूज़ करते हैं अलग अलग के लिए। मैं दोनों यूज़ करूँगा, दोनों से क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, दोनों से आपको होमवर्क दूंगा, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट कोई भी बुक यूज़ करो उसको अच्छे से करो, भरोसा करके चलना किताब के ऊपर। मार्केट में और भी बुक्स आती हैं, अच्छी हैं, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली किताबें डीके गोयल और टीएस गरेवाल ही हैं। इन्हीं से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं से ही हम लोग चीज़ें आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप 36, कंपनीज 24 एंड एनालिसिस वाला पार्ट 20 नंबर का, ठीक है। पार्टनरशिप में आपके पास कितने चैप्टर्स हैं या कितने टॉपिक्स हैं वो अब हम देख लेते हैं फटाफट से। सर पार्टनरशिप में क्या क्या है हमारे पास, तो देखो पार्टनरशिप में आपके पास सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैप्टर आता है जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, जो हम शुरू करेंगे कल से अगली क्लास से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आता है फंडामेंटल्स। ये सबसे ज़्यादा बड़ा है और इस पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इसके अंदर हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या क्या तरीके हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे आप। ये सब टॉपिक्स हैं आपको जो कवर करके चलने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गुडविल। हमें गुडविल पढ़ के चलना है, ठीक है। गुडविल क्या है, कैसे निकलता है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर फंडामेंटल्स हो गया, नेक्स्ट इज योर गुडविल। गुडविल के बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स में चीज़ें कैसे चलती हैं। तो पहले तो आप फंडामेंटल गुडविल पढ़ लोगे, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर रेशो चेंज हो तो क्या होगा,
एडमिशन अगर पार्टनर का हो रहा है तो क्या होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे, फर्म ही अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। तो ये सब आपको पार्टनरशिप में कवर करके चलना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं आपको भी चैप्टर के साथ बता दूंगा। कंपनी वाली किताब की बात करूँ बेटा, 24 मार्क्स की ये किताब है। इसके अंदर आपके पास 2 ही चैप्टर्स हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स। 2 ही चैप्टर हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो आपको मेनली ये 2 चैप्टर पढ़ के चलने हैं, सही। इसके बाद हम एनालिसिस वाले पार्ट में आ जाते हैं। एनालिसिस वाले पार्ट में बच्चे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। वो क्या है? सबसे पहले तो एनालिसिस में ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये लास्ट ईयर डिलीटेड थे, ये लास्ट ईयर नहीं थे सिलेबस में, तो इस साल ये वापस आए हैं। तो आप जब भी ध्यान से देखोगे आपकी बुक्स में कंपैरेटिव कॉमन साइज आपको करने हैं। उसके बाद रेशोज़ में बच्चे लास्ट ईयर में कुछ न्यू रेशोज़ ऐड हुए हैं जो लास्ट ईयर भी बच्चे शायद बहुत कम करके गए थे या नहीं देखी, ध्यान नहीं गया। कौन कौन सी रेशोज़ है? देखो, एक तो आपके पास जो नई रेशो ऐड हुई है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ये लास्ट ईयर ही ऐड हुई हैं, ये आपको ध्यान से देखनी है। अब इसके अंदर हमारे पास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, ये 2 रेशोज़ नहीं ऐड हुई हैं, इनको ध्यान से आपको करके चलना है, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आप लोग के पास काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है। 20 मार्क्स का ये पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, P&L कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थ्योरी का एक चैप्टर है। देन टूल्स में कंपैरेटिव कॉमन साइज अलग चैप्टर्स हैं, रेशो एक अलग चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक अलग चैप्टर है, ठीक है। रेशोज़ पूरा का पूरा और कैश फ्लो आपका अपने आप में एक पूरा का पूरा डिफरेंट चैप्टर है। तो ये हमारा सिलेबस है जो क्लास 12th का आपको ध्यान से देखना है और कवर करना है। मैं इस पूरे सिलेबस की PDF नीचे लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट आप देख पाओ, अपनी बुक से मिला पाओ और एक जगह नोट कर लो, क्योंकि कुछ भी पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सिलेबस एक जगह लिख लिया, कौन कौन सी किताबें हैं, कितने कितने नंबर की हैं, ये वाला टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाए यार, आजा जल्दी से फटाफट से, ये तो लोड होने में भी इतना टाइम लगा रहा है आज, क्या बात। देखो, ये आ गया हमारे पास पूरा मार्किंग स्कीम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे कि कैश फ्लो 8 नंबर का, एनालिसिस 12 नंबर का, उसके बाद ये पार्टनरशिप कितने नंबर का, कंपनीज कितने नंबर का, उसके हिसाब से आपको तैयार करके चलना है। तो गाइज़ ये है हमारा पूरा सिलेबस, प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा, इसको अच्छे से अपने पास नोट करो और बुक्स या DK या TS अपने पास ला के रखो। फंडामेंटल बेसिक्स के साथ मैं चालू करने वाला हूँ कल से, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ कवर करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। उससे पहले मुझे कमेंट्स में ये बता दो आज कि आपके स्कूल्स में कितना कितना सिलेबस हो गया है, पहले कौन सी बुक शुरू करी है, फिर मैं देखता हूँ मेजॉरिटी में जो चल रहा होगा वो बुक शुरू कर लेंगे। पार्टनरशिप अगर नहीं हुई है तो दूसरी किताबें हुई हैं तो पहले वो कर लेंगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सब कराना है। तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताना कितना कितना हो गया, क्या क्या करा दिया, वो हम सब कवर करेंगे। एंड बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी बना लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।